कोरोना वायरस संकट के बीच वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही। वहीं वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% रही। सरकार ने जनवरी में कहा था कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है, यानी जीडीपी के ताजा आंकड़े सरकार के अनुमान से 0.8% कम हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन का देश की इकोनॉमी पर बेहद बुरा असर पड़ा है। ऐसे में आगे भी इन आंकड़ों में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। खुद आरबीआई भी ये स्वीकार कर चुका है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव टेरिटरी में रहेगी, यानी कि इसमें गिरावट आएगी। पूरे देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ था। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। ऐसे में 2019-20 की आखिरी तिमाही में लॉकडाउन केवल एक सप्ताह के लिए था। दूसरी तिमाही के 2 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन में ही निकल गए, यानी कि असली समस्या की शुरुआत तो अब हुई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के कथित तौर पर भटकने और मंजिल तक लेट पहुंचने को लेकर रेलवे की ओर से सफाई दी गई है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के भटकने की खबरें गलत हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने आज कहा कि ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। रेलवे ने बताया कि 1 से 19 मई और 25 से 28 मई के बीच कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं की गई। सिर्फ 20 से 24 मई के बीच राज्यों की अधिक मांग होने की वजह से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि एक दिन में 279 तक ट्रेनें चलाई गईं। किसी भी दिन 250 ट्रेनों से कम नहीं चली। इनमें से 90% सिर्फ यूपी बिहार को गईं, जिससे नेटवर्क काफी कंजेस्टेड हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 3840 ट्रेनें चली, जिनमें से 71 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, वो भी सिर्फ 20 से 24 मई के बीच, ताकि राज्यों की जरूरतें पूरी हो सकें। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन में चरण दर चरण छूट बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन के 5वें चरण की तैयारी चल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। शुक्रवार को जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी ने मीटिंग की। कोरोना से निपटने के बाद आगे की योजना और लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर मस्जिद खोलने का मतलब ये नहीं कि वहां भीड़ जुटाई जाए। राज्य सरकार के मुताबिक यह आदेश 1 जून से लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का आज दोपहर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बीते 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद से वो लगातार कोमा में थे। डॉक्टरों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर फिर से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जोगी ने करीब 3:30 बजे आखिरी सांस ली। अजित जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर पूर्व सीएम की मौत की खबर की पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम संस्कार शनिवार को अजित जोगी के जन्मस्थान गौरेला में होगा। अजित जोगी के निधन की खबर पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया। इसके अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने भी जोगी के निधन पर श्रद्धांजलि दी है।